गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर का डोज मिलता रहेगा। सो 14 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक हमने प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1। 14 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ऊर्जा की बचत करने का महत्व और हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का कितना महत्व है, ये सब जानने के लिए और हमें ऊर्जा को कैसे बचाना चाहिए, एनर्जी को कैसे कंजर्वेशन करना चाहिए, इसको याद करते हुए 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2। हाल ही में भारत और किस देश के सैनिक के बीच झड़प हुई है? हाल ही में समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, जिससे दोनों देशों के सैनिक को मामूली चोट आई थी। झड़प के बाद भारत चीनी सेना पीछे हट गई और भारत के कमांडर इन एरिया ने अपने समकक्ष के साथ फ्लैंग मीटिंग भी की थी, और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविंद ने कहा कि तवांग सेक्टर में भारत और चीनी की झड़प पर हमारे किसी भी सैनिक की नहीं मृत्यु हुई है और नहीं उसे कोई गंभीर चोट आई है। और इस पर अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी थी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की जब तक सरकार है तब तक हम किसी भी देश को एक इंच भी जमीन अपनी नहीं देंगे। हाल ही में भारत और चीनी सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की ट्रॉफी को कौन रिसीव करेगा? ओडिशा में जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी आज लखनऊ उत्तर प्रदेश में आएगी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिसीव करेंगे। हाल ही में ओडिशा में जनवरी 2023 से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ट्रॉफी योगी आदित्यनाथ रिसीव करेंगे। इससे पहले 1975 में विश्व कप के दौरान यह ट्रॉफी लखनऊ पहुंची थी। 1975 के बाद 2022 में यह ट्रॉफी लखनऊ पहुंची है। 4। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में इंडिया सिनेमा की कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई है? हाल ही में 10 जनवरी 2023 को होने वाले 18वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में आरआरआर मूवी 2 श्रेणी में नॉमिनेट हुई है। फर्स्ट बेस्ट पिक्चर ऑफ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। 10 जनवरी 2023 में होने वाले 18वें ग्लोबल गोल्डन अवार्ड में आरआरआर फिल्म 2 श्रेणी में नॉमिनेट हुई है, बेस्ट पिक्चर ऑफ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ नाटू नाटू। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख किस देश के कमिश्निंग परेड में चीफ गेस्ट बन के गए थे? हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार 4 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे थे। आर हरि कुमार भारतीय सेना के नव प्रमुख
हाल ही में श्रीलंका पहुंचे थे और नौसेना प्रमुख ने श्रीलंका की त्रिकोमाली में नौसेना और समुद्री अकेडमी में कमिश्निंग परेड में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हो गए और एडमिनिस्ट्रेटर और श्रीलंका के कुछ प्रमुख राजनीतिक एंड रक्षा अधिकारी के साथ भी बैठक करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा का पुरस्कार दिया गया? सो हाल ही में द कश्मीर फाइल को गोल्डन फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में ITA द्वारा गोल्डन फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को मिला। ITA मीन्स इंडियन टेलीविजन एसोसिएट्स ने हाल ही में द कश्मीर फाइल को गोल्डन फिल्म ऑफ इंडिया सिनेमा का अवार्ड दिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, अक्टूबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत कम हुआ? सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन यानी कि इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन में 4% की गिरावट आई है, जो कि पिछले दो साल में सबसे खराब है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन 4.2% पर था और 2022 में 4% हो गया, यानी कि उसमें डिक्रीज आई है। विनिर्माण उत्पादन क्षेत्र में 5.6% की डिक्रीज हुआ है, 5.6% कम हुआ है। और खनन क्षेत्र और बिजली उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। खनन क्षेत्र में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है इस साल और बिजली उत्पादन क्षेत्र में 1.2% की बढ़ोतरी हुई है इस साल। सो खनन क्षेत्र और बिजली उत्पादन क्षेत्र में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और विनिर्माण क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में इस साल कम हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, 2014 से अब तक कितना काला धन बरामद किया गया है? सो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2014 से अब तक 1.25 लाख करोड़ का काला धन बरामद किया गया है और 4,300 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को भी जब्त किया है और 1.75 लाख जितनी फर्जी फ्रॉड कंपनियों को भी सील किया है और उसका पंजीकरण रद्द किया है और सिस्टम से भ्रष्टाचार को हटा दिया है। ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है। उसने 2024 से इस सरकार ने 1.25 लाख करोड़ का काला धन बरामद किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? सो हाल ही में इंग्लैंड के कैप्टन 50s और 20s ओवर के कैप्टन जोश बटलर को हाल ही में आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का अवार्ड दिया है और इससे पहले अक्टूबर में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड विराट कोहली को मिला था अक्टूबर का और नवंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जोश बटलर को मिला है मेंस क्रिकेट में। और बटलर ने आदिल राशिद को और पाकिस्तानी पेसर शाहिद अफरीदी को इस अवार्ड में पीछे छोड़कर ये अवार्ड अपने नाम किया है। मेंस क्रिकेट में नवंबर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जोश बटलर को मिला है। वहीं वुमेन्स क्रिकेट में
नवंबर प्लेयर ऑफ द मंथ का एवॉर्ड सिद्रा अमीन को मिला है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में कौन सी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 4% की हिस्सेदारी खरीदेगी? सो हाल ही में यूके के एक्सचेंज ऑपरेटर लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप LSEG ने बताया कि उसने और माइक्रोसॉफ्ट ने 10 साल की राजनीतिक साझेदारी के तहत LSEG ने माइक्रोसॉफ्ट से लगभग 4% की हिस्सेदारी देगी और एक्सचेंज ऑपरेटर के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ये शेयर ब्लैकस्टोन और थॉमसन रॉयटर्स कंसोर्टियम से खरीदेगी और LSEG में 4% की हिस्सेदारी का मूल्यांकन करीब 1.2 बिलियन का है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी।